हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आज की वीडियो में अल्टरनेटिव टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन है और आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए बेस्ट है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट 4 के अंतर्गत होने वाली है वीडियो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पहले से यहाँ पर कवर कर दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों डेली की तरह चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। और यदि आपने पिछली वीडियोज नहीं देखा है, देखने की इच्छा रखते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अल्टरनेटर्स के समन्वय को अर्थात सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है ग्राउलर विधि या टेस्ट लैंप विधि या डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा अल्टरनेटर्स के समन्वय तथा सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग किए जाने वाली जो प्रचलित विधि है वो आपकी डार्क और एक आपका होता है ब्राइट लैंप विधि। तो ये दो विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये आपके सामने जो सूत्र दिया गया है इसमें से कौन सा सूत्र है। तो इसका जो सही सूत्र होता है ई एवरेज। क्या होता है दोस्तों? ई एवरेज आपका होता है 4.445 एफ टी के पी इंटू के डी होता है। ये हमारा सूत्र होता है। और कौन सा मैच करा हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसको हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज खाली स्थान होता है उच्च डीसी या निम्न डीसी या उच्च एसी या निम्न एसी। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा अल्टरनेटर की गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला जो उत्तेजक होता है वो आपका वोल्टेज होता है जो कि निम्न डीसी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है जिसका कारण है। मतलब कि यहाँ पर रीजन पूछ रहा है और ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना, बी ऑप्शन दिया गया निम्न घूर्णन गति पर कार्य करना, सी ऑप्शन दिया गया उच्च वोल्टेज पैदा करना और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में जो टर्बो अल्टरनेटर होता है उसके रोटर का जो व्यास होता है वो छोटा होता है। और यही कारण है इसका कि इसका जो उच्च घूर्णन गति होता है वो उच्च घूर्णन गति पर ही कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जल टरबाइन के जो अल्टरनेटर होते हैं उनके रोटर को घुमाने के लिए ही जल टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दो अल्टरनेटर्स में समन्वय अर्थात सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर के से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया कि इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, बी ऑप्शन दिया गया रनिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है और सी ऑप्शन दिया गया इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई घटाई जाती है और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो ध्यान दीजिएगा आप दो अल्टरनेटर के जो समन्वय होता है जिसको हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं उसको स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर जो लोड होता है उसको शिफ्ट करने के लिए जो इनकमिंग मशीन होता है उसके प्राइम मूवर की जो फ्यूल होती है वो सप्लाई बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया अल्टरनेटर खाली स्थान किस प्रकार का अल्टरनेटर है। तो ये आपका अर्थ युक्त स्टार संयोजित आपका है जो कि ऑप्शन में सी हमारा दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थ युक्त स्टार संयोजित। तो हम सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो त्रिकला प्रत्यावर्ती अर्थात अल्टरनेटर के समतुल्यकाल और सिंक्रोनाइजेशन के जब सर्वोप अदीप्त लैंप विधि प्रयोग की जाती है तो लैंप एक ही समय पर अदीप्त नहीं होते किंतु विभिन्न समयों पर होते हैं। प्रयुक्त लैंप समान वक्रता और बोल्टता निर्धारण के लिए लैंप संयोजनों की जांच की गई और सही पाया गया कि यह निम्नलिखित में से किसी एक
कारक के अंतर में कारण इसे पहचानिए, जैसे कि आवृत्ति या चल या यहाँ पर दिया गया कला अनुक्रम या बोल्टता। तो इसमें आपका कौन सा यहाँ पर हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लंबा है, इसलिए आपको समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए इसको समझ लीजिए। देखिए दो कला जो प्रत्यावर्ती होता है, जिसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं, दो त्रिकला प्रत्यावर्ती की समतुल्य के लिए जब सर्वे अदीप्त लैंप होता है, इसी विधि का प्रयोग की जाती है। और जो लैंप एक से अधिक समय तक अदीप्त होते हैं किंतु विभिन्न समयों पर होते हैं, वो आपका प्रयुक्त लैंप होता है, उसका समान बोल्टता निर्धारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, कला अनुक्रम, ये सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि आरपीएम 200 पोषण प्रति चक्र 0.05 mm हो तो पोषण प्रति मिनट होगा 1 mm या 10 mm या 4 mm या यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इसका जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेगुलेशन प्रति मिनट का होता है 200। ठीक है, कितना होता है 200, और एक चक्रण पर्सन का होता है 0.05 होता है, और 200 चक्र में 0.5 अर्थात 0.05 से हम गुणा कर देते हैं 200 को, तो ये हमारा आ जाता है कितना, 10 mm आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 10 mm। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन, उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है। मतलब कि इस कथन को खोजना है कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया, जैसे कि अल्टरनेटर के क्षेत्र में संयोजित किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर क्योंकि इसका क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन पहला दिया गया हार्मोनिक कम हो जाते हैं, बी ऑप्शन दिया गया आवश्यक स्लिप रिंग केवल 3 होती है, और सी ऑप्शन दिया गया उत्तेजन के लिए आवश्यक शक्ति न्यून वोल्टेज पर कम होती है, और डी ऑप्शन दिया गया उच्च वोल्टेज के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को सुगमता से इंसुलेट किया जा सकता है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी की उत्तेजन के लिए आवश्यक शक्ति न्यूटन वोल्टेज पर कम होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटर के में क्षेत्र रोटर पर संयोजित किया जाता है, और अल्टरनेटर वाइंडिंग स्टेटर पर क्योंकि आवश्यक जो स्लिप रिंग होता है उसमें केवल 2 ही होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन हम बिल्कुल सही मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है, डीसी एवं एसी दोनों, या एसी या स्पंदित डीसी, या केवल डीसी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक प्रत्यावर्तक द्वारा हम हमेशा एसी धारा ही पैदा कर सकते हैं जो कि डीसी जनरेटर द्वारा उत्पादित होती है। और प्रत्यावर्तक में क्या होता है, प्रत्यावर्तक में 3 स्लिप रिंग का प्रयोग होता है, और एक प्रत्यावर्तक की रेटिंग आपका केवीए में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इसमें केवल एसी धारा ही पैदा की जा सकती है। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 8 पोल और एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बताइए। 25 यहाँ पर दिया गया साइकिल पर सेकंड, 15 साइकिल पर सेकंड, और 32 साइकिल पर सेकंड, या 30 साइकिल पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर पोलों की संख्या हमारा 8 दे दिया गया है, और यहाँ पर आरपीएम में दे दिया गया है, तो ये हमारा एन का मान हो गया। ठीक है, 375, और हमारा सूत्र क्या होता है, एफ बराबर होता है पी एन। ठीक है, पी गुणे एन अपान हमारा हो जाता है 120। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर रखिए, जैसे कि हमारा दे दिया गया है पी का मान 8 दे दिया गया है, और एन का मान 375 दिया गया। ठीक है, तो 8 गुणे 375 बटे 120 कीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसको आप करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 25 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 25 साइकिल पर सेकेंड दिया गया वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल ए करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 4 पोल और 18 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। ये तो बिल्कुल आसान है, आप सभी लगा सकते हैं, उसी सूत्र पे लगेगा। मतलब कि पोलों की संख्या 4 है और एन का मान 1800 दिया गया है, तो इसमें केवल आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सूत्र अपनाएंगे एन एस बराबर 120 एफ अपान पी से लगाएं। तो एन एस का मान हमको मालूम है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एफ को हम बाहर निकालते हैं। तो एफ जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, एन एस
इंटू आपका पी हो जाएगा बटे 120 हो जाएगा। तो एन एस का मान 1800 दिया गया है हमारा और पी का मान कितना दिया गया 4 दिया गया और बटे 120 तो 120 ही कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और इसमें गुणा भाग कीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसमें हमारा आ जाएगा 60 हर्ट्ज। ऑप्शन में चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया 60 हर्ट्ज। तो ये हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। दोस्तों डेली रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है इलेक्ट्रीशियन का। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर जिसमें 8 पोल्स हैं और 250 आरपीएम से चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति होगी 25 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज या 65 हर्ट्ज या 16/2/3 हर्ट्ज। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे लगाएंगे। पी का मान यहाँ पर 8 ही दिया गया है और 250 आपका एन का मान दिया गया, तो उसी सूत्र से लगाएंगे। एफ वाला पे 120 वाला जो सूत्र था हमारा उसी पे लगाएंगे। तो यह हमारा हो जाएगा एफ बराबर 250, ठीक है। 250 गुणे पोलों की संख्या 8 दी गई है, 120 हम कर देंगे गुणे, तो ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 16/2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटिव करंट में, अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है। तो देखिए एसी में धारा का परिणाम जो होता है एक दिशा और दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है डीसी में धारा की स्थिति आयाम और दिशा समय के साथ स्थिर रहती है। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि करंट की दिशा और परिणाम समय के साथ बदलते रहते हैं। अल्टरनेटिव में यही होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर से किस लोड पर पूरा भार लेने से परिणाम स्वरूप होगी। तो दोस्तों देखिए इसको, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट ये होती है कि एक अल्टरनेटर से जो एलपीएफ होता है एक्टिविटी लोड, उस पर पूरा भार लेने से ही परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, एलपीएफ एक्टिव लोड। तो ये बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी।